बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में ना नज़र आने वालों के किरदार बहुत ज़्यादा होने लग पड़े। सहाफ़ियों से लेकर सियासी मामलात पर खुद को उलझा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान सख्त मुश्किलात की तरफ जा रहा है। मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत गैर मुल्की साजिश से आई हो, मगर बुलंद व बाले दावों के बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को IMF के चंगल में ऐसा फंसा दिया कि जिससे आम शहरी हुकूमत के लिए बद्दुआएं तक मांगने पर आ गया। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने अपने पुराने ओछे हथकंडे नहीं छोड़े। इमरान खान के खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल करके करप्शन की एक पैनी का जब सबूत ना मिला तो ऑडियो वीडियो लीक करने का गंदे धंधे में पड़ गए कि ताकि इमरान खान को किसी भी तरीके से डैमेज कर सके। लेकिन हुकूमत की ये भी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि मुबैना तौर पर मलक रियाज सबसे करीब शहबाज शरीफ और आसफ़ अली जरदारी, मुशर्रफ और बाज़ ताकतवर हलकों के करीब है। कहा जाता है कि ये साजिश ये ऑडियो लीक एक साजिश के तहत लीक की जा रही है, लेकिन इमरान खान का इसको फ़ायदा होता जा रहा है। और PTI के लोगों को चाहिए कि फ़रा बीबी को डिफेंड ना करें, क्योंकि फ़रा की करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम हैं। दूसरी तरफ भारत के तौहीन उम्मीद बयानात का इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ तवाना आवाज़ बनने वाले इमरान खान की याद सताना लगी। इमरान खान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे इस्लाम फोबिया के शिकार लोगों को भरपूर मुंह तोड़ जवाब देते थे, जिसको दुनिया सराह रही थी। अब भारत में ये गंदा खेल खेला जा रहा है। वो जानते हैं कि दुनिया भर में मुसलमान जहाँ भी है, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के लिए हमारी जान कुर्बान, वो इस गंदगी खेल का आगाज़ शुरू कर दिया। क्योंकि कहा जाता है नवाज शरीफ के भारत में सज्जन जंदाल के साथ कुछ ही कारोबारी इंटरेस्ट है। ताहम पाक फ़ौज की इसकी तरफ से सख्त मजम्मत की गई और पूरी दुनिया के मुसलमान बिमा वज़ीर आज़म पंजाब भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान होते तो इस्लाम फोबिया के शिकार लोगों को मुँह तोड़ जवाब देते। आज यकीनन मुसलमानों को उनकी याद शिद्दत से आ रही है। नाज़रीन, 12 से ज़्यादा मुश्तमल जमातों ने हुकूमती इत्तेहाद मिलकर महंगाई ख़त्म करने के दावे किए और माशियत को दुरुस्त करने की तरफ नारे लगाकर अवाम को गुमराह किया। जैसे ही इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचे तो अवाम माशियत को बेहतर करने की बजाय और महंगाई को कम करने की बजाय 12 की 12 से ज़्यादा जमातें आपस में पुरकशिश ओहदों की तैनातों पर लड़ पड़े। और ताहाल अभी तक वफाक और पंजाब में ओहदों का फ़ैसला नहीं हो सका, जबकि पीपल्स पार्टी ने हमजा शहबाज से कहा है आप गैर कानूनी वज़ीर आला है, हमें हमारा इक़्तिदार दे, और आधी वज़ारत आला मांग ली। क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी की डिमांड पूरी करती है तो कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी, जबकि PTI की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। नाज़रीन, पहले ही एक हफ्ते में महंगाई के खात्मे के दावेदार शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान और वैसे ही मौलाना सदाबहार कश्मीर कमेटी के नाम पर मुल्क में ज़्यादती करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने आते सार ही मुल्क में महंगाई बम गिराने शुरू कर दिए, जिस पर लोग इमरान खान को याद करते रहे। मैंने कभी भी नहीं कहा उनके दौर में, इमरान खान के दौर में करप्शन नहीं हुई, लेकिन मेरी PTI के लोगों से गुजारिश है कि फ़रा बीबी को हरगिज़ डिफेंड ना करें। मलक रियाज आला कार सबसे ज़्यादा आसफ़ अली जरदारी साहब का, शरीफ फैमिली का और ताकतवर हलकों का है। उसका कोई पता नहीं उसे कौन इस्तेमाल करा। इससे ख़ुद को दूर रखें, क्योंकि फ़रा बीबी और उस्मान बुज़दार की करप्शन के किस्से भी ज़बान ज़दे आम हैं। ताहम सबसे आईनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म है जिसको 12 जमातें मिल के एक करप्शन का अभी तक केस नहीं निकाल सकी, और ऑडियो और वीडियो के ज़रिए अब उनको डिफेंसिव करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन, इस हुकूमत ने 60 दिनों में ना सिर्फ पेट्रोल बिजली की ना ख़त्म होने वाली महंगाई का सफ़र शुरू किया, इसके बाद
दीगर रोज़मर्रा की अशिया में इस ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ कि अब अपर क्लास की भी चीखें निकल गई हैं। वो कहते हैं अगर ये हुकूमत रही तो हमारे पास पाकिस्तान में जीने मरने के अलावा कोई हल नहीं रहेगा। कारखाने बंद हो रहे हैं, बिजली की इतनी कीमत में कंपटीशन नहीं किया जा रहा, एक्सपोर्ट गिर रही है, और हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के लिए एक दहशत की अलामत बन चुकी है। अब ताज़ा खबर आई है कि IMF ने सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए हैं और मौजूदा हुकूमत किसी भी काम की मंजूरी IMF से लिए बगैर अब कोई कदम नहीं उठा सकती। हुकूमत को बजट में तनख्वाहों में इजाफे से पहले भी IMF से इजाज़त लेना होगी 5-10%। अगर सैलरी में इजाफा किया जाता तो 100% महंगाई का अल्टरनेट नहीं हो सकता। हुकूमत अपने ही दावों के बोझ तले नीचे होकर दब गई है। यही जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली कहती थी हम पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म कर देंगे। इमरान खां की नहली और नलायकी, अब लोगों को इमरान खां की नहली और नलायकी का दौर भी मौजूदा हुक्मरानों की लूट मार में अच्छा लगने लगा है। उन्होंने कहा इन्होंने तो हमें जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। यही वही गुलामी है जिसका जिक्र इमरान खां अपनी तकरीरों में करते थे कि मैं हमेशा पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला करूँगा, पाकिस्तान की कौम और इज़्ज़त का फ़ैसला करूँगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ना सिर्फ IMF बल्कि अमेरिका की डिक्टेशन पर चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम के लिए ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात चल रही है। खदशा ये है कि आम शहरी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस दिन सड़कों पर निकल आए और इनके अरबों खरबों रुपये लूटे हुए माल जो गरीब आदमी के खून पसीने से वो इनसे छीन लेंगे तो इनसे पाकिस्तान छुपने भी जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी इसके अलावा तनख्वाहदार तबके के टैक्सों में भी इजाफा होगा, जिससे अवाम की जेबों से पैसा निकाला जाएगा। यानी कि अवाम की जेबों से, आपकी जेबों से जो ना होने के बराबर पैसा है वो उसको निकाल के ये मरात तकवा हुक्मरान अपनी याशियों पर लगाएंगे और आपको एक वक्त की रोटी भी नहीं देंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक हफ्ते के लिए नई स्ट्रेटेजी बनाई है। जब इन्होंने 25 मई को चादर चार दीवारी की पामाल किया, लोगों के घरों में छापे मारे, गिरफ्तारियां की, शैली की, इमरान खान ने अब भरपूर तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली बनाकर इसको 10 दिन के लिए मोहर कर दिया और 12 तारीख के बाद पूरी तैयारी के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि अवाम में मकबूलियत खो चुकी है, अवाम में दहशत और खौफ की अलामत हो चुकी है, उसके ख़िलाफ़ करेंगे। उनका ख्याल है कि मैं जा रहा हिकमत अमली में कुछ वक्फा लेने का फ़ैसला किया है और ख़ुसूसन बजट पर उनकी आंखें हैं कि बजट पर किस तरह मौजूदा हुकूमत आम शहरियों पर महंगाई की बिजली गिराती है, जिससे गरीब आदमी भी तहरीके इंसाफ की, हर पाकिस्तानी तहरीक का हिस्सा बन जाएगा तो इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्फे के दौरान नया बजट भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत IMF की मर्जी से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिनकी औसतन इनकम 80% 30,000 से कम है, 80% IMF की शराइत से बना रहे हैं। जिस स्टेट बैंक को कह रहे थे इमरान खान ने गुलामी में भेज दिया, अब उसी पॉलिसी को उससे ज़्यादा तेज़ी से चला रहे हैं। मुल्क में महंगाई का नया तूफ़ान आने का इम्कान है। ये बजट सिर्फ बजट नहीं होगा, इसमें अवाम की बचत ही नहीं रहेगी और सिर्फ अरबपति लोग ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अवाम से उसके बुनियादी हकूक़ छीन लिए जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों और बिजली की कीमतों में भी ज़्यादा इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इमरान खान जो इससे पहले नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, अब वो महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी रद्द अमल को भी इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद ब खुद उनकी तहरीक को एक मकबूलियत मिल गई है कि आम शहरी उनके साथ खड़े हो गए हैं कि ये तो तजर्बाकार हमें महंगाई की दलदल से निकालने आए थे, लेकिन इन्होंने तो हमारी गर्दन नहीं सर तक दलदल में मंगा दिया। और खदशा ये है कि अब जब भी इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो मौजूदा PTI के अलावा आम पाकिस्तानी महंगाई के सताए हुए भी उनके काफ़िले के हिस्सा बन जाएंगे और कितने लाख कितने हज़ार लोग ये गिरफ़्तार कर पाएंगे इनके लिए। इसीलिए इमरान खान की गिरफ़्तारी अवामी रद्द अमल के खौफ से डर के हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ़्तार करने का अपने दावों को से ही मुनरफ हो गए हैं।
पहले हुकूमत दावा कर रही थी कि इमरान खान को पेशावर से वापसी पर गिरफ़्तार कर लेगा, अब शर्मिंदा होकर कहते हैं हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि सख्त रद्द-ए-अमल आएगा जिससे इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, ऑडियो वीडियो साद फैक्ट्री शरीफ फैमिली की एक पूरी तारीख है। मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के बारे में गलीज़ वर्ड फेंकना और इसके बाद जजों को ब्लैकमेल करना और इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल करना किया जाता है, उनसे फ़ैसले मनपसंद लिए जाते हैं। इस ऑडियो को इमरान खान और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की गई और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें जिसकी ऑडियो है वो भी अपने इसकी तरदीद तो कर रहा है मलक रियाज, लेकिन इस साजिश का मुबैना तौर पर हिस्सा बन सकता है। हुकूमत के पास अब तमाम वसाइल मौजूद हैं। अगर मान लिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का सबूत मौजूद है तो फिर ऑडियो और वीडियो जैसे गंदे खेल में क्यों जाते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का एक केस भी ना मिलने पर हुकूमत ने ऑडियो और वीडियो की ब्लैकमेलिंग वाले दोबारा केस शुरू कर दिए। अगर इनके पास है, ख़ुद ये कहते थे उस्मान बुज़दार ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेके करता है, तो भाई अब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दो। कम से कम आप पूरी हुकूमत ने 12 जमातों ने ज़ोर लगा लिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का केस नहीं मिला। उल्टा इमरान खान हर वक्त इनके साथ पर छाया रहता है कि मैं लॉन्ग मार्च करने आ रहा हूँ, धरना देने आ रहा हूँ, जिससे ये हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह कर दिया है बल्कि अदम सियासी इस्तेकाम और महंगाई की वजह से लोग इस गर्मी की शिद्दत में रोज़ाना कहीं ना कहीं एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात के लीडरों की जानिब से गुस्ताखाना बयानात दिए जा रहे हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये पाकिस्तानी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक चैलेंज है, लेकिन ये दुनिया भर के मुसलमान आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक रहमतुल अलैहि के लिए बनने और मारने के लिए तैयार है। ताहम हुकूमत ने इस सिलसिले में और पाक फ़ौज ने सख्त मज़म्मत किया और अगर भारत इन चीज़ों में बाद ना आया तो तमाम उम्मा को मुसलमान ममालिक को मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें शान रसूल में गुस्ताखी हो और मुसलमान खामोश रहे। ये पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक को भी आना होगा। इमरान खान ने अपने दौर में हुकूमत में दुनिया को इस्लाम फोबिया के बारे में बावर करवाया था और बताया था कि इस्लाम मोहब्बत अमन का शिकार है और इस्लाम फोबिया के शिकार लोग जो ममालिक हैं वो इमरान खान के होते हुए खौफज़दा रहे। जैसे ही पाकिस्तान में उनकी पसंदीदा हुकूमत आई तो उन्होंने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया। इमरान खान की तवाना आवाज़ के बायस अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाने की भी मंजूरी दी है। इस वक्त इस्लामी दुनिया में भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाना चाहिए और तमाम मुसलमान ममालिक को, सऊदी अरब को, यूएई को, जितने भी हैं वो भारत की मसनूआत का ना सिर्फ बाइकाट करे बल्कि उनके साथ सफारती सतह पर भी सख्त एहतजाज किया जाना चाहिए। हमें भी चाहिए कि अपने सियासी इख्तलाफत पाकिस्तान की हुकूमत हो या इमरान खान हो या अपोजिशन, खुदा के वास्ते पूरी कौम यकजोजबार होकर हमें अपने तमाम सियासी और दीगर इख्तलाफात भुलाकर इस अहम मसले पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएं और भारत को इस गुस्ताखी का भरपूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरी हुकूमत और अपोजिशन इवन इमरान खान की जमात से भी गुजारिश होगी कि भारत के इस पर इकट्ठे होकर एक कौमी असम्बली में और दीगर भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि भारत में ऐसी गुस्ताखी का तस्वर भी ना किया जाए। मौजूदा हुकूमत महंगाई बम बजट में गिराने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।